हरिः ॐ आनन्दं प्रशान्तजीवनदर्शनं नमो नारायण नारायणम्। हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर सन 2026 ईस्वी के 50 मंच वार्षिकोत्सव सत्संग सत्र के पूर्णाहुति सत्र में हम सभी लोग उपस्थित हैं। मंच के नियमानुसार पूर्णाहुति सत्संग में स्थानीय एवं बाहर के मंचों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा एवं प्रवक्ताओं के द्वारा अपने भाव और विचार को रखा जाता है। इस क्रम में हम सभी लोगों के समक्ष सर्वप्रथम इसी स्थानीय 50 मंच से सिमरन भारती एक भजन को लेकर आ रही हैं। हम सभी लोग भजन का आनंद लें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नमः। आप लोग के समक्ष मैं एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किं वचनीयं गुरु महिमा, किं कथनीयं गुरु महिमा, किं कथनीयं गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अनोरणीया गुरु महिमा, महतो महीयान गुरु महिमा, अनोरणीया गुरु महिमा, महतो
गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, शांतानंद गुरु महिमा, शांतानंद गुरु महिमा, भावयहि मन गुरु महिमा, भावयहि मन गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अज्ञान नाशक गुरु महिमा, अज्ञान नाशक गुरु महिमा, सुज्ञान बोधक गुरु महिमा, सुज्ञान बोधक गुरु महिमा, गुरु महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा, अपार महिमा, गुरु महिमा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों का एक साथ नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अज्ञान विनाशस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमन। इस 50वां मंच पर हम लोग 50वें वार्षिकोत्सव उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा इस 7 दिवसीय सत्संग सत्र में मैं कौन हूँ और क्या हूँ इस विषय पर सुन रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव हम लोग को इस विषय के माध्यम से बता रहे हैं कि वास्तविक जीव का स्वरूप क्या है। और आज का मेरा
विचार का बिंदु जीव है। इस जीव को लेके कुछ विचार मैं अपने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस जगत में मुख्य रूप से 3 चीजें हैं घटक के रूप में, जीव, जगत और जगदीश्वर। जगत जो कि जड़ स्वरूप है, सचराचर हम लोगों के आसपास जो भी दिख रहा है वो जड़ मात्र है। और जगदीश्वर जो कि ब्रह्म तत्व है, उसी को आत्मा कहा गया है और उसी को जगदीश्वर कहा गया है। और इसी दोनों के बीच में आता है जीव। तो जीव का स्वरूप क्या है, इसको अगर थोड़ा सा विचार करते हैं तो जैसा कि कल परम पूज्य गुरुदेव ने प्रवचन में कहा कि जीव का स्वरूप अविनाशी है और नित्य है, चेतन है। अर्थात जीव का वास्तविक स्वरूप चेतन है और वह अविनाशी स्वरूप है। लेकिन जब यह जीव अपने को जड़ के साथ जोड़ता है तो वह जड़ स्वरूप अपने को, अर्थात जैसे कि यह शरीर है तो यह शरीर को ही अपना घर मान लेता है, अपना स्वरूप मान लेता है। जब भी हम लोग सोचते हैं तो कहते हैं कि क्या है जीव, तो ये शरीर को ही हम लोग जीव मान लेते हैं। और शरीर ये नहीं कि स्थूल शरीर, शरीर को 3 शरीरों के रूप में देखा गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीरों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। जब जिस शरीर का प्रभाव ज्यादा रहता है तब वह उसको उसका स्वामी मान लेता है, अर्थात अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे कि जीव जब देहाध्यास में होता है तो देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जब जीव विचार करता है तो विचार को ही अपना स्वरूप मान लेता है। और जब कारण स्वरूप रहता है तो वह कारण शरीर को ही अपना शरीर मान लेता है, अपना स्वरूप मान लेता है। अर्थात जैसे कि प्रशांत गुरु बाबा अपने उपदेश करने कह रहे हैं कि जड़ प्रयोग के चिंतन और प्रयोग से माया की उत्पत्ति होती है। अर्थात जब जब जीव इस जड़ शरीर के सानिध्य में आता है तो वह माया स्वरूप, माया से लेपायमान होकर इस शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। लेकिन वास्तविक उसका स्वरूप यह जड़ शरीर नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप जो चेतन तत्व आत्मा है वही उसका वास्तविक स्वरूप है। किंतु इस चेतन स्वरूप आत्मा और जीव के बीच में एक बहुत ही गहरा आवरण है और उसी का नाम है अज्ञानता। और इसको दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह आवरण केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही दूर हो सकता है। ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप का कि मेरा स्वरूप क्या है, जब बार बार इस विचार पे चिंतन होता है तब संतों के वाणी और शास्त्रों के द्वारा जो कहा गया है उसका जब अनुसंधान होता है, जैसा कि कल परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि जब बार बार अनुसंधान करते हैं तब यह समझ में आता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। वह अपने देहाध्यास को धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास करता है कि यह शरीर में नहीं हूँ, यह विचार में नहीं हूँ,
यह भाव में नहीं हूँ, तो मैं हूँ क्या? तब कहते हैं कि उसका वास्तविक स्वरूप सचित आनंद स्वरूप है, किंतु उसकी अनुभूति नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जीव जड़ पदार्थों के संसर्ग में विषय स्वरूप या इस जड़ विषयों से भिन्न भिन्न प्रकार से बने इस संसार को लेके सदा ही इसी में लेपायमान रहता है, और इसी के कारण इसी भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करते करते जीव में यही अज्ञानता बैठ गई है कि मैं यही देहाभ्यास के द्वारा देह हूँ, यही विचार हूँ, यही भाव के स्वरूप हूँ। और इसी अज्ञानता को तोड़ने के लिए, अज्ञानता को दूर करने के लिए, या कहेगी इस अज्ञान के आवरण को हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रार्थना में हम लोग प्रतिदिन दोहराते हैं कि जीवन होवे ज्ञान, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अर्थात इतना प्रकाश इस अंग अंग में, इस कण कण में प्रवेश हो कि वास्तविक जो ज्ञान स्वरूप है उसको हम लोग देख सके, अज्ञानता का आवरण जो है उसको दूर कर सके। प्रार्थना में प्रत्येक बार यही कहा गया है, क्योंकि जो परमात्मा का स्वरूप है, वह परमात्मा का स्वरूप अलग है। परमात्मा का स्वरूप अकथ है, अमर है और अगम है। ऐसे परमात्मा का जो स्वरूप है उनसे यह हम लोग विनती कर रहे हैं कि इस अज्ञान के आवरण को दूर करके हम लोग वास्तविक स्वरूप में जो कि सच्चित आनंद स्वरूप है उसको हम अनुभव कर सके। और इसी को लेके प्रशांत गुरु बाबा ने जयकार में भी यही जयकार प्रथम कहा है कि ज्ञान का विकास हो, क्योंकि ज्ञान का विकास होते ही अज्ञान का आवरण दूर होगा, और जैसे ही अज्ञान का आवरण दूर होता जाता है वैसे ही धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश फैलता जाता है। और इसी ज्ञान के प्रकाश के सानिध्य में जीव अपना वास्तविक स्वरूप समझ पाता है कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, और वह अपने वास्तविक स्वरूप में अर्थात आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का अभ्यास करता है। देखा जाए तो जड़, जीव और जगदीश्वर इस प्रकार 3 लेयर है, पर जीव बीच में है। ज्यादातर वह जड़ के सानिध्य में रहता है और अपने को जड़ से जोड़ के वह जड़ स्वरूप बनता जाता है, उसके गुणधर्म को अपनाता है। लेकिन जब जीव जड़ से अपना तादात्म्य तोड़ता है, उस अज्ञान के आवरण को हटाता है, तब धीरे धीरे वह अपने आत्मा स्वरूप जो कि चेतन तत्व है, जगदीश स्वरूप है, उसकी ओर आगे बढ़ता है। और जैसे ही वह उसकी ओर आगे बढ़ता जाता है तो एक समय आता है कि वह पूर्ण स्वरूप अपने को पहचान लेता है और वह आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। और इसीलिए हम लोग कई बार परम गुरुदेव बाबा से सुने हैं कि जीव का स्वरूप अज्ञानता से जब ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है तो जैसे चंद्रमा है, वह प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा की तरह धीरे धीरे अपने को बढ़ाता है, ठीक वैसे ही
जीव अपना अज्ञान का स्वरूप जो है उसको धीरे धीरे दूर करता जाता है और अपने पूर्ण स्वरूप की ओर आगे बढ़ता जाता है। जैसे प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चंद्रमा की गति होती है, ठीक वैसे ही जीव की गति होती है। और इसी गति के लिए कहा गया कि ज्ञान कैसे होगा, तो ज्ञान स्वचिंतन से ज्ञान ले धीरे धीरे होकर। तब वो वंदना में हम लोग दोहराते हैं कि स्वचिंतन से। और यह चिंतन होगा कैसे? बिना सही विचार के चिंतन होना भी संभव नहीं है। मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, लेकिन सही विचार जो कि आत्मचिंतन की ओर आगे ले जाए, ऐसा विचार किसी सद्गुरु के सानिध्य में या संत महात्मा के सानिध्य में जाके ही जीव सुन सकता है। और जब ऐसा सुना हुआ, श्रवण किया हुआ रहता है, तब जीव उसका मनन करता है बार बार, और उसी मनन के द्वारा उसके अंदर चिंतन की क्षमता आती है कि वह धीरे धीरे अपने चिंतन के द्वारा अज्ञान को हटाने का प्रयास करता है। और उसी अभ्यास से वह धीरे धीरे अज्ञान को दूर करके अपने ज्ञान को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रार्थना में यही प्रार्थना करी गई है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो विज्ञान। यह मंच ज्ञान मार्ग सत्संग का मंच है। यहाँ पे ज्ञान और योग की प्रधानता है, और इसी को लेके प्रार्थना यह प्रतिदिन दोहराई जाती है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो विज्ञान। जब जीवन ज्ञान स्वरूप होगा तो वास्तविकता में जीव अपने अज्ञान को दूर करके वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगेगा, और उसका जीवन ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। ज्ञान स्वरूप होने का अर्थ यही है कि फिर जीव को अज्ञानता नहीं रहेगी, और इसी अज्ञानता के कारण जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख है। और इस दुखों से निवृत्ति होने का एक ही मात्र उपाय है कि उसका जीवन हो ज्ञान। इसीलिए प्रतिदिन जो नित्य पूजा का क्रम दिया गया है, उस क्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना यही कही गई है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो विज्ञान। जीव का स्वरूप अपूर्ण है और उसे पूर्णता की प्राप्ति करनी है, और इसी पूर्णता की प्राप्ति के लिए यह मंच है। और इस मंच में परम पूज्य गुरुदेव बाबा अपना विचार और साधना पद्धति के द्वारा साधकों को यही निर्देश देते हैं कि कैसे वह अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, कैसे वह अपने जीवन को ज्ञान स्वरूप बना सकता है। ऐसे ज्ञान का लाभ जितना हो सके उतना लेना चाहिए, और ऐसे सद्गुरु जीवन में मिलने बहुत कठिन होते हैं कि जो आपके जीवन को इस तरीके से कल्याण स्वरूप बनाने का पुरुषार्थ करते हो। जब सामान्य रूप में कोई चीज मिल जाती है तो उसका मोल नहीं समझ पाता है जीव, लेकिन जब समझ में आता है तो कई बार समय भी चूक जाता है कि
किंतु सही समय रहते हुए अगर सही कार्य हो जाए तो वास्तविक रूप में जीव का कल्याण हो जाता है। यही इस मंच की देन है कि जीवन का हो कल्याण, जीव का हो कल्याण। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमन है। नवादा जोन के अंतर्गत रोह मंच से आए हुए श्री केसर जी, श्री केसर प्रसाद जी अपने विचारों को हम सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परिशांत जीवन दर्शनम, परिशांत जीवन दर्शनम। सर्वप्रथम सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरुदेव जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं सूक्ष्म रूप से उपस्थित माता पिता जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और यहाँ सत्संग स्थल पर सभी उपस्थित संत महात्मा एवं संत महात्मा ऋषि के पुत्र पुत्री के रूप में जो उपस्थित हैं उनको भी मैं नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही खुशी का बात है कि यहाँ जो बाबा स्वामी शांतानंद जी थे और स्थूल रूप में अभी भी विद्वान हैं और यहाँ सूक्ष्म रूप से अपने नेतृत्व करने के लिए एक आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, वो यहाँ आप लोग के बीच में मौजूद हैं। सिर्फ आप लोग को अनुभव और अनुभूति करना है। हो सकता है यहाँ जो संत हैं कभी कभी ऊंचे शब्दों में हम लोग को कुछ बोलते हैं तो उसका भी हम लोग का अपने दिल में उस रूप में नहीं लें, क्योंकि जिसके ऊपर माता पिता तुल्य, गुरुदेव तुल्य, जिसके सर पर हाथ होता है, वही कुछ कड़ा शब्द डांटते और कुछ बोल सकते हैं। जिनको आप देखते होंगे, जिनके माता पिता नहीं हैं, वो किस तरह है, एक जानवर के भांति घूमते और फिरते रहते हैं। इसलिए हम लोग को बहुत अंदर से गर्व महसूस करिए कि ऐसे संत ऋषि हम लोग के बीच
वह दिव्य आत्मा यहाँ मौजूद हैं, उनको अनुभव अनुभूति करते रहें और अपना अपना जीवन कल्याण करें। अभी जो 7 दिन से प्रवचन बिंदु मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता बहनों, आप यदि एक प्रवचन 6 दिन से सुन रहे हैं और आज भी उस पर कुछ शेष रह गया, उस पर बाबा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इस चीज को मैं कौन हूं, जैसा 6 दिन से हमको अनुभव अनुभूति हो रहा है कि बाबा जितने भी उपदेश दिए हैं, करीब करीब बहुत से बात इसमें छिपा हुआ है। अतः सभी भाई एवं बहनों, माता एवं पिता, जितना ये माइक से आवाज जा रहा है, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि ये अनुभव और अनुभूति का चीज है और अनुभव करें। विशेष मैं तो यहाँ सुनने के लिए और कुछ शायद गुरुदेव जी का भी अनुदान वरदान है कि अपना संसारिक जो होता है 2-3 दिन के लिए मैं छोड़ करके आया हूँ, और मेरा अपना कुछ लगता है कि कुछ गुरुदेव कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी समय नहीं है। गुरुदेव भी मुझे प्रयास कर रहे हैं, एक दिन हम सफल होंगे, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ और सभी को मेरा नमो नारायण। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारी श्री रामानंद बाबा अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम गुरु ब्रह्म ऋषि भगवान प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोटिन कोटिन नमन। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित सभी अमरता के अधिकारी सत्संग प्रेमियों नमो नारायण। प्रवचन बिंदु, जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है। जहाँ दिन है वहाँ रात अवश्य होगा, जहाँ चांदनी रात है वहाँ अंधेरिया रात भी जरूर होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आप प्रकृति के परवश हैं, जीवन में कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख मिलता ही रहेगा। इस दुख को संसार के किसी भी उपाय से आप खत्म नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं दुखिया हूँ।
चाहे कितना ही धन आप क्यों न अर्जित कर लें, दुख से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जन्मत मरण दुसह दुख होई, आवागमन के चक्र में आप पड़े हुए हैं। बुढ़ापा में दुख होता है, मृत्यु के समय दुख होता है। इस दुख से आप धन संपत्ति से, स्त्री पुत्र से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इस दुख से छूटने के लिए तो केवल और केवल आत्मज्ञान ही है। जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेंगे, तब तक इस दुख से आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते हैं। इसीलिए तो प्रार्थना में बाबा ने कहे, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभु सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जब तक आप अपने स्वरूप का बोध नहीं कर लेते, तब तक आप दुख से छुटकारा पा ही नहीं सकते। संसार के किसी भी उपाय से आप दुख से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इससे तो केवल वही छुटकारा पा सकता है जो अपने स्वरूप का बोध कर लिया है। जो कोई व्यक्ति दुख से छूटना चाहता है, आवागमन के चक्कर से छूटना चाहता है, उन्हें तो जो अपने स्वरूप का बोध कर लिए हैं, आत्मनिष्ठा को प्राप्त कर लिए हैं, उनके चरण रज को अपने सिर पर धारण ही करना होगा। उन्हें ईश्वर के रूप में पूजा और उपासना करना ही होगा। क्यों? आत्मज्ञान के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए। जो कोई महापुरुष अपने स्वरूप का बोध कर लिए हैं, उनका पूजा और उपासना किए बिना कोई भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए आत्मज्ञानी महापुरुष को ईश्वर के रूप में पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे महापुरुष प्रशांत गुरु बाबा के कृपा से यहाँ के पुण्य भूमि पर सौभाग्य से उपस्थित हैं। यदि सच्चा सुख शांति आनंद धन संपत्ति में ही होता, स्त्री और पुत्र में ही होता, तो राजा भर्तृहरि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बाबा प्रशांत गुरु बाबा आदि अनेक महापुरुष इसका त्याग करके कठिन साधना नहीं करते। धन संपत्ति को पाकर संतुष्ट हो जाना, सुंदर स्त्री और बच्चे को पाकर संतुष्ट हो जाना, सरकारी नौकरी को पाकर संतुष्ट हो जाना, आमदनी के किसी पद को पाकर, किसी स्रोत को पाकर संतुष्ट हो जाना, बच्चों को खिलौना पाकर संतुष्ट हो जाना है। और इसका परिणाम परेशानी के रूप में भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि धन संपत्ति, स्त्री पुत्र आदि परिवर्तनशील हैं, छूटने वाले हैं। परिवर्तनशील वस्तु को पकड़ चलने से परिवर्तनशील ही होना पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास करें। इसे मैं एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। इंद्र नाम के एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण जी मिल गए। इंद्र ने कहा, प्रभु आपकी माया क्या है, मैं इसे जानना चाहता हूँ। भगवान कहे, इंद्र तुझे मेरी माया को जानना है तो तुझे मेरे साथ चलना होगा। इंद्र चलने के लिए राजी हो गया। आगे आगे भगवान श्री कृष्ण जी हैं और पाछे पाछे इंद्र है।
भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को एक मरुस्थल में ले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और कहे, बच्चा इस कमंडल में जल ले आओ। मरुस्थल में जल कहाँ? गर्मी का दिन था, लू चल रहा था। अब पानी की खोज में इंद्र चला तो पानी उसे कहीं नहीं मिला। तो वह मन में सोचा कि पानी तो गांव में जरूर मिलेगा। वह किसी गांव में गया, सभी दरवाजा बंद था। इंद्र एक दरवाजा को खटखटाया। उस दरवाजा से एक परम सुंदरी राजकुमारी बाहर निकली। इंद्र उसे देखने लगा और वह राजकुमारी भी उसे देखने लगी। दोनों में बातचीत हुआ। बातचीत करते करते शाम हो गया। शाम होने पर वह राजकुमारी अपने महल को चली गई और इंद्र उसी गांव में भिक्षा मांग करके भोजन पाया और किसी देवस्थल में जाकर सो गया। जब सवेरे होता है तो इंद्र उसी दरवाजा को फिर खटखटाता है। उसी दरवाजा से वही राजकुमारी फिर बाहर निकली। दोनों में बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते दोपहर हो गया। उसके बाद इंद्र उस राजकुमारी के पिता के पास जाता है और उस राजकुमारी से शादी के लिए आग्रह करता है। इंद्र सुंदर था, पढ़ा लिखा था, नौजवान था। उस राजकुमारी के पिता को तो शादी करना ही था। वह तो लड़का के शादी के लिए ढूंढ ही रहा था और संजोग से वैसा राजकुमार मिल ही गया। वह राजा ने, उस राजकुमारी के पिता ने अपनी पुत्री को इंद्र से विवाह कर दिया। इंद्र ससुराल में ही रहने लगा। उस राजकुमारी के पिता उस गांव के राजा थे। उन्हें एकमात्र वही राजकुमारी थी और उन्हें कोई संतान नहीं था। इंद्र सुखपूर्वक वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद क्रमशः 3 संतान हुआ। उसके बाद उस राजकुमारी के पिता का शरीर का अंत हो गया, देहावसान हो गया। अब इंद्र उनके पूरे संपत्ति का मालिक हो गया और उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब यहाँ सुख से हूँ, आनंद से हूँ। इस तरह से बहुत दिन वहाँ रहा। जिस गांव में इंद्र रहता था उस गांव के बगल से एक नदी बहती थी। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ आ गया, पानी भर गया और संजोग से जोरों की वर्षा और आंधी हो रही थी। अर्धरात्रि का समय था। उसी समय भूडोल हो गया। नदी का बांध टूट गया। जल का बहाव इंद्र जहाँ रह रहा था उसी गांव से होने लगा। बड़े बड़े मकान जल की प्रवाह से टूट टूट कर गिर रहे थे। बड़े बड़े वृक्ष जल की प्रवाह से उखड़ कर बहे जा रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था। सभी लोग अपने अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहे थे। इंद्र भी अपने 3 बच्चा को और पत्नी को लेकर चला। एक कंधे पर एक बच्चा को लिया और एक हाथ से 2 बच्चे को पकड़ा और एक हाथ में अपनी पत्नी को पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। जल की धारा तीक्ष्ण थी। इंद्र का पैर फिसल गया। हाँ, कंधे पर से बच्चा गिर गया।
इंद्र उस बच्चा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो दो बच्चा जो हाथ में पकड़े हुआ था वह दोनों बच्चा भी छूट गया। तीनों बच्चा देखते देखते उस जल के तीक्ष्ण प्रवाह में फंस गया। उसके बाद इंद्र आगे बढ़ा तो आगे फिर उनका पैर फिसल गया, हाथ से पत्नी भी छूट गई। अब तो इंद्र बेचारा रोने लगा। आगे बढ़ता है तो उसे सूखा हुआ जमीन मिलता है, वहां पर जाकर वह लोटपोट करने लगा, कपड़ा को उतार करके पागल की तरह नंग धर्म हो गया और विलाप करने लगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, बेटा इंद्र, तुम तो जल लाने के लिए गया था, फिर तुम विलाप क्यों कर रहा है? इंद्र का जो संसार की माया था वह फट गया और भगवान कृष्ण जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु आपकी माया जो है बहुत ही बड़ी है, इसे पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहे, मेरा माया को तो पार करना कठिन है ही, पर जो कोई व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है वो इस माया को सुगमता से पार हो जाता है। तुम्हें इस माया को पार करना है तो मैं तुम्हें इस विधि को बता देता हूँ। उन्होंने योग की पूरा प्रक्रिया को बता दिए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सभी कुछ बता दिए। मंत्र जाप, वह मन लगा करके पूरे लगन के साथ उनके बताया हुआ ज्ञान को अपने दिल में धारण कर लिया और करने लगा। 6 महीना में ही उसे आत्मा का बोध हो गया, संसार की आसक्ति मिट गई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबों के साथ नमन है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम सभी लोगों के समक्ष श्रद्धेय श्री संपूर्णानंद बाबा अपने भाव को रखने जा रहे हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बंदो श्री गुरु चरण कमल, प्रशांत स्वरूप आनंद, जिनके चरणों में मिला अंतर्मुख आनंद। कन कन में तुझको ही देखूं, छवि तेरे जन जन में हो प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रज्वलित ज्ञान जीवन में। जीवन हो आनंदमय, शिव सत्य सुंदर वर्धनम, ज्ञान अर्क दीप्त हो सदा, प्रशांत जीवन दर्शनम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे कछ मोर।
संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल देखा, जो चाहो उद्धार को, बनो संत संतान। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव बाबा के श्री चरणों में कोटि से नमन। माता सुर प्रकृति, पिता सुर ब्रह्म को बारंबार नमस्कार। ज्ञानवार सत्संग में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों और हमारे गुरु भाई, कहा गया है जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे, भोग भगावे और कटावे पाप। यह संसार का 3 ताप है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जब तक हम सभी लोग संसार में आएंगे तो तीनों ताप से संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष से ताप छूटने वाला नहीं है, क्योंकि दैहिक ताप जो है वो शारीरिक ताप है, भौतिक है, दूसरे के माध्यम से तो दिया जाता है। दैविक जो प्रकृति की ओर से, परमात्मा की ओर से उसको तपाया जाता है। इसलिए इस तापों को सहने के लिए एक परमात्मा का स्मरण, जो मुझे परम आराध्य प्रशांत गुरु बाबा के माध्यम से बताया गया, सिखाया गया, अभ्यास कराया गया। इस तापों को सहन करने के लिए, लड़ने के लिए, मुक्त पाने के लिए जप कीर्तन बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया है जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप, रोग हटाए, भोग भगाए और कटावे पाप। इसी जप के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से हम इस शरीर को मुक्त कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का शरीर जो मिला है, कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का तन मिलता है। जो बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन यही परलोक समारा। इस संसार में आने के बाद ये 3 तापों से गुजरना ही पड़ेगा। इसके लिए साधन, भजन करना ही पड़ेगा। परमात्मा का द्वार
इस शरीर में है वह खोलना ही पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा को आधार करने के लिए प्रथम जो अभ्यास परम आराध्य ने बताया है उसको अभ्यास करना परम जरूरी है। तभी हमारे ये 3 तापों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होगी। हम उससे पार कर सकते हैं, इस संसार से, सागर से तर सकते हैं अभ्यास से। क्योंकि परमात्मा का द्वार मनुष्य को 10वां द्वार कहा गया है। जब 10वां द्वार खुलता है तो परमात्मा का दर्शन होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में कोट से नमन करते हुए इस ज्ञानवार सत्संग में उपस्थित सभी आत्मजन को एक साथ नमन।